बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। जी जनाब, अभी हमारा सुबह हो रहा था नाश्ता, क्योंकि लास्ट नाइट था हमारा शादी का फंक्शन, तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था। लेट नाइट के फंक्शन थे सारे माशाल्लाह। और ये जुहान किचन में मेरे साथ आ गए थे हस्ब आदत। और ये देखें जी कैसे भी, मैंने कहा जुहान कैमरे की तरफ देखो, तो इसने हाई करना शुरू कर दिया। और ये मैं नाश्ता बना रही थी, तो मेरी सिस्टर ने भेजी थी मुझे कद्दू शरीफ तो वो कद्दू शरीफ मैंने गर्म कर लिए थे। मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते खाली सब्ज़ी, खैर उनके लिए मैंने अंडा बना दिया था, तो अपने लिए हमने भी सालन रख लिया था। और मैं बनाए पराठा मेरा माशाल्लाह बन चुका था। हमने भी जल्दी जल्दी किया, बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। और जनाब ये देखें जी, हमारी चाय हो गई थी तैयार, बच्चे स्कूल जा चुके थे पढ़कर। और ये जुहान की भी मैं चाय लेकर आई थी, क्योंकि हमेशा मेरी चाय पे हमला कर देते, तो इसलिए मैंने इसके अलग से सेपरेट चाय ली थी। और इसने सबसे पहले अपना कप ही उठाया और जल्दी जल्दी इसे पीने लग गया। फिर हम नाश्ता करके करने लगे थे रेस्ट। तो 11 बजे के करीब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना लस्सी बना कर दो। मैंने उनके लिए दूध रखा था फ्रीज़र में, खूब अच्छे तरीके से उसको कढ़ा कर, यानी कि जो रबड़ी दूध होता है वो उस तरीके का मैंने दूध रखा। तो कहते मुझे दूध नहीं, मैं दही लेकर आता हूँ, तो मुझे दूध दही की लस्सी बना कर दो। तो ये देखें जी जनाब, मैंने फिर उनकी फरमाइश पर बनाई दूध दही की लस्सी। और ये माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी किस्म की थी, बहुत ज़्यादा ही थिक थी, बहुत ही मज़ेदार थी ये। और उन्हें काफ़ी पसंद आई। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने नहीं लेनी, सारे मेरे लिए रख दो। तो मैंने इसको भी यानी कि आधी मैं पी लूँगा, बाकी मैं बाद में पीऊँगा। खैर जी, मैंने उन्हें ये बना कर दी थी लस्सी। और लस्सी पीने के बाद मैं ले सोची थी आज मैं खाना शाम में बनाऊँगी, दोपहर में नहीं, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी और घर का सारा काम भी पड़ा हुआ था। 2-3 रोज़ से हम भी शादी की वजह से मैंने घर की सफाइयाँ भी नहीं की थी। तो अचानक से फिर मेरी सिस्टर की होगी कॉल, वो मुज़फ़्फ़रगढ़ से आई हुई थी। उसने मुझे कहा कि बाजी मैं आना चाह रही मिलने आपसे, क्योंकि ईद पर भी मैं आई थी तो आप अपने ससुराल में थी। तो मैं खड़े-खड़े यानी कि मैंने आज चले जाना है, इसलिए मैं आपकी तरफ आना चाह रही, आप इधर आ जाएँ। फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता अभी मैं उधर जाऊँ सिस्टर के घर, तो मैंने कहा आप इधर ही आ जाओ। फिर मैं जल्दी से लिए उनके लिए पकाने का सामान, और मैं भी बनाने लगी थी चिकन की कढ़ाई। अचारी चिकन कढ़ाई में बना रही थी। मैंने सोचा अभी पानी के आने का टाइम है और गैस में भी टाइम है आने में, तो क्यों ना मैं इस प्याज वगैरह हर एक चीज़ कटिंग करके रख लूँ। गोश्त तो मैंने लाती फ़ौरन भी लेके, जैसे मैं आई थी मैंने फ़ौरन धोकर रख ली, थोड़ी प्याज में कटिंग करी थी। और जैसी गैस आई मैंने प्याज को फ्राई करने स्टार्ट कर दिया था। मैंने प्याज यानी कि छील कर धोकर रख लिया था, और मैंने फिर पतीली में ही कटिंग करना शुरू कर दिया। और मैंने कहा साथ साथ में कटिंग भी करते थे तो प्याज भी फ्राई होती रहेगी। तो ये देखिए जनाब, मैं साथ साथ प्याज भी कटिंग कर रही हूँ और प्याज मेरी हल्की हल्की फ्राई भी हो रही है। खैर जनाब, जैसे मेरी प्याज फ्राई होगी इसे मैं निकाल लूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी चिकन जो कि मैंने धोकर रखा हुआ। और मैं साथ साथ पीस रही थी कूंडी लहसुन अदरक का पेस्ट में पीस रही थी। मैं फ्रेश ही लहसुन अदरक पीसती हूँ, क्योंकि उसकी खुशबू, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। खैर जनाब, इधर प्याज फ्राई होती, इधर मेरे लहसुन अदरक पिस रहा था। और मैंने खीरे भी छील कर रख ली थी, धोकर कटिंग मैंने बाद में करनी, तो मैंने टमाटर भी कटिंग करके रख ली थी इसी में लहसुन अदरक की पेस्ट में। और प्याज मेरी फ्राई हो चुकी थी, मैंने इसे निकाल लिया था प्लेट में। और अब मैं इसमें डालने लगी थी चिकन। और जैसे ही मैंने चिकन डाला, क्योंकि मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, तो मेरे हाथ पर एकदम से इतनी ज़्यादा चींटी आई और मेरे फेस पर भी आकर लगी, तो मैं एकदम से पीछे हो गई थी। खैर भी मैंने आँच कर दी थी स्लो, क्योंकि मैं आज कम करना भूल गई थी, तो आँच भी तेज़ थी और घी भी, ऑयल भी फुल गर्म था, तो इसलिए फिर एकदम से मेरे ऊपर इसकी घी की ऑयल की छींटे आ गई थी। अच्छा जनाब, मैंने इसमें डाल दिया था चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट, और टमाटर जो मैंने कटिंग करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल कर इसको करना स्टार्ट कर दिया था फ्राई। मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगी फ्राई। इसी दौरान यानी कि अभी हमारी ऊपर वाली बाजी ने अपनी टैंकी पानी की भर ली थी, तो उन्होंने मुझे कहा बाजी आपने भी अगर पानी भरने तो आप भर लें। मैंने फिर जल्दी जल्दी, क्योंकि यही हमारे खाने पकाने का टाइम होता है और यही हमारा सरकारी पानी का टाइम होता है, तो मैंने फिर इसको फ्राई कर कर ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा मैं बाद में नहीं इसको बनाऊंगी। मैंने ग्राइंडर में सारे मसाले वगैरह हर एक चीज़ डाल कर रख दी थी। बाद में मैंने कभी मैं प्याज में ग्राइंडर में दही डाल कर पीस आई थी, और फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया था। और फिर बाद में मैंने कहा इसको बनाऊँगी, तैयार करूँगी, बाकी ये कि मैं जल्दी जल्दी ना सफाई कर लूँ। और जनाब, क्योंकि मैं सिस्टर आ रही थी, घर काफ़ी गंदा हुआ था, इसलिए इतनी ज़्यादा थकावट भी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सारा मैनेज किया। जैसे ही वीडियो स्पीड से चल रही, इसी स्पीड से मैंने भी काम किया था, तो बड़ा मुझे मुश्किल हो रहा था काम करना, क्योंकि अभी एक थकावट इतनी ज़्यादा थी, लेट नाइट के फंक्शंस थे, फिर डेली दिन में भी हमें तैयारी करना होती थी। खैर जनाब, फिर ज़ाहिर जब गेस्ट आते तो जो इंसान जितना मर्ज़ी थका हुआ उसको काम तो करना ही पड़ता है। मैंने इसको चिकन को कर लिया था अच्छे तरीके से फ्राई, और फिर मैंने इसमें जो प्याज और दही, जो मतलब ये कि मैंने ग्राइंड कर रखा था प्याज को, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। उसी में मैंने स्पाइसेस भी शामिल कर दिए थे।
और मैं अब इसकी करूँगी अच्छे तरीके से भुनाई, ताकि मसाला इसमें चिकन में अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और ये यकजान हो जाए आपस में, चिकन और मसाला जो इसकी ग्रेवी। खैर मैंने फिर इसकी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दी थी बुनाई। सफाई में कर चुकी थी और रोटियां बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि रोटियां बाज़ार से मंगवा लेंगे, क्योंकि भी मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ और सफाई का भी मेरा आज ये था मूड हमारा कि हम सफाई कर लेंगे और खाना शाम में बनाएंगे, तो दोपहर को कुछ हल्का फुल्का ले लेंगे। लेकिन जब सिस्टर की कॉल आई तो फिर मुझे भी मशीन बनना पड़ेगी और फ़ौरन से सारे काम करना पड़ गए। तो इसलिए भी ये देखे जी मैंने ना इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी तकरीबन फाइनल मराहिल में। माशाल्लाह ये देखे इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और मैं अभी आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह जी मैंने इसमें थोड़ी सी शामिल कर दी थी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि मैं ना स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ, तो जो हमारी फैमिली में खाए जाते हैं। अच्छा जनाब, मैंने इसमें ना 4 गोश्त का साशे भी शामिल कर दिया था, क्योंकि मैं 4 ही चिकन कढ़ाई बना रही थी, तो मैंने लीमू शामिल नहीं किए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लीमू का टेस्ट पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, तो मैं ज़ाहिर बात उनके हिसाब से उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा खुशी होती है जब वो खाते हैं और वो मेरे खाने को लाइक करते, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती। और ये देखिए जी माशाल्लाह मेरी अचारी चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक, ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, सब तारीफ़ कर रहे थे, कहते बाजी आपका तो हमेशा ही माशाल्लाह खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है, चाहे पुलाव बनाए, चाहे कढ़ाई बनाए, चाहे वेजिटेबल बनाए, कुछ भी आप बनाएं तो आपको बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए जी जनाब मैंने रोटियां मंगवा चुकी थी बाज़ार से, और ये मेरी बेटी आते हुए हस्बे आदत, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी बेटी माशाल्लाह खाने पीने की बहुत शौकीन है, तो उसने अपने लिए पेस्ट्री ली। तो फिर इसके छोटा भाई जो ज़ावियर है उसने भी ज़िद करके पेस्ट्री ले ली कि मुझे भी पेस्ट्री दिलवाओ, तो वो उसके लिए भी पेस्ट्री लेकर आ गई थी। दोनों अपनी अपनी पेस्ट्री लेकर आ गए थे रोटी लेने जब ये लोग गए थे। और इतनी देर में जनाब आ चुकी थी मेरी सिस्टर, और मेरी मुजफ्फरगढ़ वाली सिस्टर भी और दूसरी सिस्टर को भी मैंने कह दिया था जिनके घर उन्होंने स्टे किया था कि भाई आप भी आ जाएं, क्योंकि वो जब भी यानी कि खाना बनाती ज़्यादातर तो वो माशाल्लाह मुझे इनवाइट करती हैं और मेरे घर भेजती रहती हैं खाना। तो मैं तो कभी कभार कोई गेस्ट उनके घर आए तो उन्हें कह देती हूँ कि भाई आप भी आ जाना, अदरवाइज़ मैं ही उनके घर ज़्यादा जाती हूँ। और ये देखिए जी मेरी सिस्टर बहनोई आ गए हैं और मेरे बहनोई पीछे शर्मा कर खड़े हो गए थे कि मेरी वीडियो बनाएगी। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, मैं आपके फेस नहीं लेकर आऊँगी। खैर जनाब हमने दस्तरखान पर खाना किया सर्व और मैंने सारे खीरे कटिंग किए थे। मैं कचूमर सैलड बनाने लगी थी, लेकिन मेरी बेटी की मम्मा ने कचूमर सैलड नहीं बनाना, आप खीरे सिंपल कटिंग करें, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जनाब फिर उन्होंने खाया खाना और हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया, कितनी अच्छी नेमतों से उसने हमें नवाजा हुआ है। खाना खाने के बाद हमने बनाई चाय और सारे कहते कि बाजी सालन बहुत मज़े का बनाया आपने। तो अभी आपके हाथ में जो जायका ना, अल्लाह का शुक्र, भी मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आप ना थोड़ा सा अपनी सिस्टर को भी वो कर दें, डिलीवर कर दें। खैर जनाब हमने खाना खाने के बाद पी थी चाय और इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।